नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सपने साकार करने कोटा पहुंचे 2 और नौनिहालों ने मौत चुन ली। बीते 8 महीने में कुल 23 आत्महत्याएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर से बच्चे यहां इंजीनियर, डॉक्टर बनने का इरादा, सपना लेकर आते हैं। सपनों के इसी युद्ध में कुछ बिना लड़े दुनिया से अलविदा कर देते हैं। कोचिंग के लिए पूरे देश में मशहूर कोटा आज कोचिंग छात्रों की सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामलों के लिए जाना जाता है। एक के बाद एक होनहार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, यहां पर मौत को गले लगा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 8 महीने में ही कोटा के 23 कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई विद्यार्थी भी यहां बड़े सपने लेकर आते हैं। मौत को गले लगा रहे देश के होनहार, कंपटीशन के प्रेशर में खत्म कर रहे जिंदगी। न परिवार की परवाह, माँ बाप की चिंता, पढ़ाई का बोझ और ये जानलेवा प्रेशर। 5 घंटे में 2 कोचिंग छात्रों की सुसाइड और बीते 1 महीने में 5 आत्महत्याएं। 8 महीने में 23 कोचिंग छात्रों ने मौत को गले लगाया। जी हाँ, ये आंकड़े डरा देने वाले हैं, लेकिन ऐसा हर साल और दर साल हो रहा है। वैसे तो कोटा वो शहर है जो देश में IIT और मेडिकल के कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के हालात आज हैं, उसके बाद कोटा सुसाइड हब के तौर पर जाना जा रहा है। हर दिन आंकड़ा बढ़ जाता है। जिस तेजी के साथ में खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं, उसने कोटा के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है, कोटा के माथे पर लगा बच्चों की मौत का ये कलंक कब हटेगा? आखिर जो हालात कोटा में हैं, उनके बीच एक सपना लेकर पहुंचे कोचिंग छात्र उस सपने को सच कर पाएंगे? 5 घंटे में कोचिंग छात्रों ने खुदकुशी की। उसके बाद अब कोटा से बच्चों का मन भर गया है। फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करने के बाद कोटा में ही मेडिकल की तैयारी करने वाले मृतक कोचिंग छात्र के 2 भाई बहन सदमे में हैं। कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाले दोनों भाई बहन अब कोटा को छोड़ चुके हैं और कोचिंग संस्थान से फीस भी रिफंड करवा ली है। हमेशा के लिए जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए। तो कौन कौन जा रहे हैं? हम और मेरी बहन जा रहे हैं। वो आपकी रियल भाई था? मेरा मामा का लड़का था, मामा का जन्म। अब आपका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ? मन लगने से नहीं होगा, बचपन पूरा उसके साथ ही गुजरा है। मेरे सामने हादसा हो गया, कैसे हम रह सकते हैं? दोनों भाई बहन जा रहे हो? मेडिकल कर रहे थे दोनों? तीनों लोग मेडिकल कर रहे थे। अब आप लोगों की फीस रिफंड हो गई? हाँ, तीनों लोग का फी रिफंड हो गया। मनीष, नासिर, धनेश, राशि जैन, कृष्ण, अभिषेक, फिर आदर्श और आविष्कार, ये नाम खत्म ही नहीं होंगे। सबकी एक जैसी कहानी है। सपना डॉक्टर, इंजीनियर बनने का लेकर इस शहर में आए थे, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। इस साल ही सिर्फ 8 महीने में 23 कोचिंग छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में डरा देने वाला है, जो बताता है कि कोचिंग सिटी कैसे सुसाइड सिटी बन चुकी है। छात्रों की सुसाइड के आंकड़े। 2015 में 17 छात्रों ने सुसाइड किया। 2016 में 16 छात्रों ने आत्महत्या की। 2017 में 7 छात्रों की मौत हुई। 2018 में 20 होनहारों ने खुदकुशी की। 2019 में 8 छात्रों ने आत्महत्या की। 2020 में 4 छात्रों ने सुसाइड किया। 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की।
2023 में अब तक 23 छात्रों की मौत। कोटा में डेफिनेटली माँ बाप ने इंजीनियर बनने के लिए भेजा है, लेकिन क्या वो वजह होती है कि एक स्टूडेंट सुसाइड तक पहुंच जाता है? सर देखिए, मेरे हिसाब से मे बी जो टेस्ट होते हैं रेगुलर, जो कोचिंग कंडक्ट कराता है, उसमें स्टूडेंट्स के जो कभी कम मार्क्स आ जाते हैं किसी कारणवश, तो वो भी मे बी एक वजह हो सकता है। यहाँ पर कोटा में एक तो बच्चों को कंपटीशन बहुत ज़्यादा फील होता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि वो सुसाइड के करने तक वो पहुँच गए हैं, और बाकी तो फिर वो कोचिंग की तरफ से थोड़ा प्रेशर वो सब रहता है। उसके बाद किसी भी हालत में करने का मतलब मोटिवेशन होता है, पर कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है तो बच्चे डर जाते हैं एक मोमेंट पे, इसमें भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारी रीज़न, जैसे इन लोगों ने बताया, पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड सारी दिक्कतों को कैसे सामना करना है। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के बीच में लोग मतलब अपने आप को एक खो बैठते हैं, और यही टेस्ट के प्रेशर से और जो उनके नंबर्स आते हैं थोड़े कम आगे कभी, तो मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। खुद ही की गलती है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, कोटा का और कोचिंग का कोई। जो अपना खुद का एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है कि हमें कुछ करके दिखाना है, वही इतना वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाद में ऐसे लोग ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग के ऊपर पेरेंट्स ने खर्चा करा है तो हमें भी मतलब कुछ दिन को वापस करना चाहिए, लेकिन कहना क्या चाहेंगे कि मतलब पढ़ाई है, हो जाएगी, मतलब अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। ये कोचिंग संस्थान आज अपना वर्चस्व इतना बढ़ा चुके हैं कि न तो सीधे तौर पर इन पर कोई जनप्रतिनिधि बयान देता है और न ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। फिलहाल बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर तो है, और इस बात को खुद डीएम साहब भी कह रहे हैं। और ये प्रेशर पढ़ाई का जो है वो तो नेचुरली मैं फील करता हूँ, वास्तव में बच्चों का प्रेशर तो है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है। पेरेंट्स का ये कहना, जैसे रात को बच्चे ने सुसाइड किया, उसके पेरेंट्स से बाद में बात की, उनका साफ साफ कहना था कि बच्चा पढ़ाई करने के लिए आया है, अरे कोचिंग से पढ़ाई नहीं कराएगी तो फिर हमारा क्या होगा, हम लाखों रुपये क्यों खराब कर रहे हैं, फिर स्कूल की तरफ पढ़ाई अगर करानी उसको, फिर तो हम उसको यहाँ भेज क्यों रहे हैं। तो पढ़ाई करना उसका अगर प्रेशर होता है, हाँ ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा प्रेशर लेने की स्थिति में है या नहीं है। बच्चा प्रेशर लेने की स्थिति में नहीं है या वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो उसको टाइमली उसको निकाल लेना चाहिए। तो ये हालात है कोटा सुसाइड सिटी के, लेकिन कोचिंग संस्थानों को सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है। टारगेट यहाँ के कोचिंग संचालक तय करते हैं। साल 2025 तक उनके यहाँ 5 लाख बच्चों का, जबकि मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग की सीटें महज हजारों में हैं। तो क्या बाकी कोचिंग छात्रों के सपने बेचने का कारोबार ये कोचिंग संस्थान कर रहे हैं? कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। तो कोटा में आखिर ये हालात क्यों बने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। जी हां, बेहद राहत देने वाली खबर, गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती है महंगाई के इस दौर में। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए जाने की खबरें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, मोदी सरकार गैस सिलेंडर के दामों में गैस सिलेंडर के दाम घटा सकती है। मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी है मोदी सरकार की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं फोन पर। अनूप, एक राहत देने वाली खबर, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर है, और एक कह सकते कि महिलाओं को राखी का तोहफा है, क्योंकि जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, उसको अब एक कम किया जाएगा। देखिए कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसमें फैसला लिया गया है कि गैस सिलेंडर के दाम में जो सब्सिडी जो है वो 200 रुपए से ज्यादा घटाया जा सकता है, यानी कि बहुत बड़ी राहत। देखिए अगर दिल्ली की ही बात करें तो 1100 रुपया के करीब जो है वो गैस सिलेंडर के दाम है, एक सिलेंडर के दाम है। तो ऐसे में अगर 200 रुपया की कमी अगर उस सिलेंडर में होता है तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत लोगों को, आम गृहिणियों को, जो लगातार इस तरह की विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी, लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा था, तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ली है। इसकी औपचारिक घोषणा
3:30 बजे जब कैबिनेट ब्रीफिंग होगी तब किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर अनूप, और कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी बन गया था महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में। क्या कुछ संभावना है अनूप, कितने कम हो सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम? बिल्कुल, जिस तरीके से कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां हमलावर है। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कमी की जाती है तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 200 रुपया से ज्यादा की सब्सिडी कम की जा सकती है, यानी कि 200 रुपए से ज्यादा एक सिलेंडर में लोगों को उसमें फायदा मिल सकता है। कहते बहुत बड़ी राहत कही जाएगी, क्योंकि अगर 1100 रुपया एक गैस सिलेंडर के दाम में अगर 200 रुपए की कमी होती है तो इसको बड़ी कमी कह सकते हैं, बड़ी राहत कह सकते हैं लोगों को मिलने जा रही है। बिल्कुल अनूप, और जब तक हम लगातार देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होते हैं तब भी कहीं ना कहीं महंगाई थोड़ी कम होती ही है, और निश्चित तौर पर गैस सिलेंडर के दाम अगर कम होंगे तो महंगाई में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अनूप, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार फिर बात करेंगे हम कोटा की। कोटा में लगातार हो रही कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के कारणों की अगर पड़ताल की जाए तो सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आती है वो है कोचिंग स्टूडेंट्स पर अपने परिवार का बढ़ता दबाव, प्रेशर। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए भेजते हैं कोटा, तो उस पर उम्मीदों का बोझ होता है। वो बोझ जब स्टूडेंट्स उठा नहीं पाता तब हिम्मत होता है और उठा लिया जाता है। मौत का रास्ता चुनने जैसा दर्दनाक कदम। नौ महीने में करीब 5,000 से ज्यादा कोचिंग छात्रों पर कोटा में एक एनजीओ ने सर्वे किया है, जिसमें अलग अलग इलाकों में जाकर कोचिंग संस्थान से लेकर हॉस्टल में कोचिंग छात्रों की मनोदशा को टटोलने की कोशिश की। राह वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किए गए सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए उनमें मोटे तौर पर सबसे बड़ी वजह कोचिंग छात्रों पर परिवार का दबाव सामने आया, जिसके आगे कोचिंग छात्र कमजोर पड़ने लगते हैं और खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। इस रिपोर्ट को जिला कलेक्टर, शहर पुलिस से लेकर सीएमओ को भेजा गया है। आखिर कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी को लेकर क्या क्या तथ्य सामने आए वो भी आपको बताते हैं। मानसिक दबाव, जिसको हम लोग अपेक्षाओं या एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपटीशन। कोचिंग को होना चाहिए बच्चों को तराशने का, कंपटीशन कोचिंग्स में नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कारण आ रहा है हॉस्टल्स। जो हॉस्टल्स हैं वो एक बिजनेस का जगह, मतलब हॉस्टल एक तरह से आपका लोकल अभिभावक है, पर यहाँ पे हॉस्टल बिजनेस हो गया है। चौथा कारण, बच्चों में आपस में कनेक्शन नहीं है। हर बच्चा आज की डेट में एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है। पांचवा और जो बड़ा अजीब कारण निकल के आया कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे करीब 50 to 60% बच्चे पढ़ने नहीं आते और सिर्फ एंजॉय करने आ रहे हैं। ये आपका रिसर्च कहता है 50 to 60%। जी 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो मान के ही चल रहे हैं कि उनका नहीं होगा। वहीं कोटा में लंबे समय से जिला प्रशासन से लेकर अपने स्तर पर काम कर रहे मनोचिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल भी कोचिंग छात्रों की खुदकुशी को लेकर उन परिवारों का दबाव और अकेलेपन को बड़ी वजह मानते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया, हर एक के 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे वो मैक्सिमम हो गए, तो वो सारी अपेक्षाएं उसी बच्चे से के थ्रू पूरी करना चाहते हैं। यदि वो पिछड़ने लग जाता हो तो वो खुद डिप्रेशन में आने लग जाता है, वो इरिटेबल हो जाते हैं और बच्चों को प्रेशर डालने लग जाते हैं। देखा आपने सीधे तौर पर माँ बाप की उम्मीदों का बोझ कोटा में कोचिंग छात्रों पर इस हद तक होता है कि उस दबाव में आकर वो टूट जाते हैं और चुन लेते हैं मौत का रास्ता। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 के बाद हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक और ऊंची छलांग लगाने वाला है। इसरो ने घोषणा की है कि इस साल 2 सितंबर को सौर मिशन शुरू करने जा रहा है। इसरो 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को अपने मिशन तक पहुंचने के करीब 120 दिन का वक्त लगेगा।
चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य नमस्कार। इसरो लॉन्च करेगा आदित्य L1। सूर्य की रहस्यमयी दुनिया का खुलेगा राज। चांद पर फतह, अब सूर्य की तैयारी। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सौर मिशन शुरू करने जा रहा है। 2 सितंबर को इसरो आदित्य L1 यान भेजेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। क्या करेगा आदित्य L1? सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहेगा आदित्य। सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। आइए जानते हैं मिशन आदित्य सूर्य के कितना नजदीक पहुंचेगा और इसे L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में करीब 120 दिन लगेंगे। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर घूमेगा। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, बाहरी परत कोरोना की टेस्टिंग करेगा। आदित्य 7 पेलोड के जरिए टेस्टिंग करेगा। इस खास बिंदु L1 की विशेषता यह है कि यहां वेधशाला के संचालन के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। लैग्रेंज बिंदु L1 पर होने से आदित्य L1 के उपकरणों के पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, वेधशाला को पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही ये वेधशाला सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भी मुक्त रहेगी। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी मिशन है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। क्या करेंगे पेलोड्स? यूवी पेलोड कोरोना सोलर क्रोमोस्फीयर की जांच करेगा। एक्सरे पेलोड सूर्य की लपटों की जांच करेगा। पार्टिकल डिटेक्टर मैग्नेटोमीटर पेलोड मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देंगे। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा वो लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर की हसीन वादियां सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं, विश्व सुंदरियों को भी अपनी तरफ खींच रही हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना एक दिन के लिए कश्मीर पहुंची हैं। वो यहां के प्रसिद्ध जगहों की सैर कर रही हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों से वहां पर मुलाकात भी की। ये वादियां, ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये मात्र एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक भावना है जिसे यहां आने वाले अनुभव करते हैं। और इस बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई हैं विश्व की सबसे सुंदर महिला। तस्वीर में काले रंग के टॉप पहने जो नजर आ रही हैं, वो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलवास्का। भारत में साल के अंत में मिस वर्ल्ड का 71वां कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से एक आयोजन किया गया, जिसके लिए कैरोलिना श्रीनगर पहुंची। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध स्थानों की सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, डल झील की खूबसूरती का नजारा देखने के लिए पहुंची, जहाँ का नजारा देखकर वो आश्चर्य से भरी रह गई। विश्व सुंदरी कैरोलिना धरती के स्वर्ग पर उतरी थी और दोनों को देखने के लिए स्थानीय उमड़ पड़े। गजब नजारा दिखा जब कुदरत के दो नायाब एक तस्वीर में कैद हुए।
मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलवास्का ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह कश्मीर को देखने का अवसर मिला है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone. And I will tell my friends and my family, they are all coming over to India to see me during the final. So I hope we will be able to take a tour and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world. So I cannot wait for everyone to see it. कैरोलिना सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्हें जिसने भी देखा बस निहारता रह गया। कैरोलिना ने 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ लड़ाई का डम अफला इतना ही। नमस्कार।